नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का मुद्दा छिड़ गया है, क्योंकि संभल में जो मामला सामने आया उसके बाद जो है तमाम जो धर्म गुरु हैं वो अपने अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उन्होंने ये कह दिया कि हमें हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। हालांकि ये बयान वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना गलत है। और उनके इसी बयान के बाद अब हिंदू जो धर्म गुरु हैं, कुछ जो, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, कुछ धर्म गुरु ऐसे हैं जो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाए रहते हैं, वो टीवी डिबेट में जाकर के बैठते रहते हैं। उन तमाम हिंदू धर्म गुरुओं ने मोहन भागवत के इस बयान की आलोचना की है। तो ये आलोचना कितना सही है, कितना गलत है, या फिर मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो बयान के मतलब क्या निकाले जा रहे हैं और क्यों उनकी आलोचना की जा रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जिस तरीके से मोहन भागवत ने अभी बयान दिया उसके बाद जो सुर्खियां बनी और अब हिंदू समुदाय के जो धर्म गुरु हैं वो उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, नो डाउट, चूंकि बीजेपी के लिए और बीजेपी के जो आनुषंगिक संगठन है, यह जैसे बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, किसान मोर्चा हुआ, या जो भी संगठन बने हुए हैं उनके लिए मतलब कि एक गाइडलाइन है, मतलब कि आरएसएस प्रमुख का बयान देना। इस समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो जो उन्होंने बयान दिया उसके 3 टुकड़े हैं उस बयान के। पहला बयान ये था कि हर जो आपने कहा कि हर मस्जिद के नीचे, और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था थी कि अयोध्या में हमारे भगवान राम, पुरुषोत्तम राम पैदा हुए थे, इसलिए उस पर मस्जिद बनी है, वो हमें मिलनी चाहिए। हम और किसी मस्जिद के पीछे नहीं है, और हमें जो है विश्व में अपनी एक सद्भावना और एक जो है विश्व गुरु बनने की जो झलक है, जहां पे हर धर्म को हम समाहित कर लेते हैं, तो वो होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि रामकृष्ण मिशन में जो है क्या कहते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जाता है, और हमारा धर्म ऐसा है जो सभी चीजों को लेता है। एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा के लोग हिंदू हृदय सम्राट बनने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने इशारा किया मतलब योगी आदित्यनाथ की तरफ। तो एक ये भी मुद्दा बना। तीसरा मुद्दा उन्होंने ये कहा उसी में कि जो आज के हमारे संत पीढ़ी है वो जो है कम ज्ञानी है, और जो है इस वजह से जो है वो जो है गलत धार्मिक व्याख्या कर देती है। तो उनको चाहिए कि वो धर्म की व्याख्या सही तरीके से करें। बस यही साधु संतों को थोड़ी सी दिल पे लग गई। और उसके बाद क्या हुआ कि लगातार एक तरह से एक सीरीज सी चल पड़ी है मोहन भागवत की बयान की आलोचना करना, और सभी लोग जो है काफी कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे हैं। उनमें जो 2-3 प्रमुख लोगों का नाम है, उसमें देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, ये कथावाचक हैं। राम भद्राचार्य जी हमेशा मीडिया में रहते हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है। अविमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य है, उन्होंने भी बात बोली है। इसी बात को लेकर काफी विवाद हो गया है। विवाद यह है, संतों का कहना है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, हमारा धर्म हमसे है, हम धर्म के बारे में, इसमें आरएसएस प्रमुख कौन होता है समझाने वाले, इस तरह की बातें चल रही। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जो है अभी 2025 में, अब तो इसमें आज 25 तारीख हो ही गया है, 5 दिन बाद जो है एक हम नए सूरज के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे 2025 में। और उसी जनवरी में जो है स्नान है और महाकुंभ की एक बड़ी तैयारी चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो है 30 से 40 करोड़ लोग आएंगे, उसमें धर्म संसद लगेगी, मोहन भागवत भी जाने वाले हैं, पूरे देश भर के अखाड़ा परिषद के लोग हैं। और ये चूंकि बीजेपी की सरकार है, वो कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है, तो वहां एक भव्य व्यवस्था हुई है, सारे लोग जा रहे हैं वहां पे, एक राजनीतिक संदेश भी देना है, सरकार हमारी है। तो ये सारी व्यवस्था हुई है, बहुत चौचक चीजें वहां चल रही है, हो भी रहा, होना भी चाहिए। तो ये जो है 12 साल पे एक बार महाकुंभ लगता है।
तो इसमें कई चीजें होने और इसी को लेकर जो है एक बड़ा विवाद। इसके साथ साथ इसमें एक और भी बात हो रही है कि जिस तरह से एक बार महाकुंभ हुआ था, इससे पीछे वाले में उसी प्रयाग में जो है मोदी के नाम की अनुशंसा हुई थी और सभी संतों ने माना था और आरएसएस भागवत भी गए थे। अब जो है कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की बात वहां पे होगी, अनुशंसा होगी। ये दैनिक भास्कर ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में की है। तो इस तरह की बात है। लेकिन अब जो है पूरा मामला जो है, जितने कथावाचक हैं या जो धर्म के रक्षक हैं, वो सभी जो है एक ही साथ जो है मोहन भागवत पे हमला कर दिया है। लेकिन अभी इसमें जो है ना बीजेपी कुछ बोल रही है, ना बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जो पुणे में उन्होंने व्याख्यान दिया, जो पुणे में ये बात कही, अब इसके जवाब में या इसके एवज में वो क्या कहते हैं, या विवाद को बढ़ाते हैं या विवाद को नहीं बढ़ाते। लेकिन इस बार जो है मोहन भागवत या आरएसएस की साधु संतों ने काफी खिंचाई की है और काफी किरकिरी हो रही है इस बयान को लेकर। चलिए, तो कुल मिलाकर के यही बात है कि वो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है और इस बयान की जिस तरीके से आलोचना हो रही है, और इसमें से मोहन भागवत ने एक मस्जिद और मंदिर खुदाई को लेकर के एक तो बयान दिया। नहीं, उस बयान की पूरे हिंदुस्तान भर में, मैं आपको रोक के ये बात कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के प्रगतिशील लोगों ने, सभी लोगों ने इसका सम्मान पूर्वक जो है काफी इसकी प्रशंसा की। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने प्रशंसा की, कई जो साधु संत हैं, जो समाज को एक साथ जोड़ के एक साथ विकास की बात करने वाले लोग हैं, उन साधु संतों ने भी इसकी काफी प्रशंसा की। अजमेर के जो तख्त उन्होंने भी प्रशंसा की। लेकिन कुछ साधु संत जो हैं वो उनकी आलोचना कर रहे हैं। और एक और चीज जो मोहन भागवत ने कही थी वो ये कि इस तरीके के मुद्दों को उठा करके कुछ लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर के उन्होंने ये बात कही है। लेकिन यहां पर यह भी बात देखने वाली है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच भी मतभेद की खबरें रही हैं। और यह कहा जाता रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस है और आरएसएस पूरा सपोर्ट कर रहा है योगी आदित्यनाथ को। तो इसको अगर कनेक्ट किया जाए इस बयान से तो ऐसा कह पाना मुश्किल भी हो सकता है कि मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ को यह कहा होगा। खैर, ये पॉलिटिक्स है, लेकिन मोहन भागवत ने ये जो बयान दिया है और इस बयान की जिस तरीके से कुछ संतों ने उसकी आलोचना की है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।